हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम भाषा का प्रयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाषा के दो प्रकार होते हैं, दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप के लिए हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जबकि लिखित रूप में हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और आज के वीडियो में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि लिखकर हम किस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो लिपि है। तो सबसे पहले हम लिपि को जान लेते हैं कि जो लिपि जो शब्द है वो आया कैसे है। लिपि शब्द संस्कृत की लिप धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लिपना, चिह्नित करना या निशान बनाना। प्यारे बच्चों, जब हम बोलते हैं तो वो तो हम बोलते ही हैं, लेकिन बोलने वाले शब्दों को या बोलने वाली ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो हम लिखते समय कागज पर कुछ निशान छोड़ रहे होते हैं। जैसे मैंने ये अक्सर लिखा ल ई पे लिपि शब्द, तो ये मैंने कुछ निशान बनाए हैं और ये एक प्रकार की लिपि ही है। तो लिपि का मतलब क्या होता है? लिपना, चिह्नित करना या निशान बनाना। तो जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो हम कुछ निशान बना रहे होते हैं। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो निशान बना रहे होते हैं और उन्हीं निशानों को हम लिपि बोलते हैं। एक सिस्टम से जो निशान बनाए गए हैं उसको हम लिपि बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार हम। परिभाषा क्या होती है लिपि की? कि ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। एक बार परिभाषा को हम अच्छे से समझेंगे कि ध्वनियों को लिखित रूप में, देखो जो भाषा है वो एक्चुअली में क्या है, वास्तव में वो ध्वनियाँ हैं। एक तो हम बोल लेते हैं, बोलने के साथ तो वो मौखिक रूप हो गया, लेकिन जब हम उनको लिखते हैं तो वही बात है कि ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, हम उनको प्रकट करने के लिए लिखित रूप में तो निर्धारित किए गए कुछ चिन्हों को निर्धारित करते हैं। कुछ निशान होते हैं, उनको हम निर्धारित करते हैं, उनको हम फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब समझते हो कि जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे अनार लिख दिया। अब जिसको भी हिंदी पढ़नी आती है वो सभी इसको अनार ही पढ़ेगा, एन और अनार। तो ये निश्चित किए गए चिन्ह है, इसको कोई भी पढ़े वो अनार ही पढ़ेगा जिसको हिंदी पढ़नी आती है। तो इसको बोलते हैं निश्चित करना, कि एक फिक्स कर दिया ये चिन्ह, और जो भी पढ़ेगा उसको वो अनार ही पढ़ेगा और जिसको नहीं पढ़नी आती है वो नहीं पढ़ पाएगा। तो निर्धारित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो मोटी बात क्या है कि जब भी हम किसी भाषा को लिखते हैं तो निशान बनते हैं उसके, और उन निशानों को हम किसी एक व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो उसी को हम लिपि बोलते हैं। तो अलग अलग भाषाओं की जो लिपियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि भाषाएं, सभी भाषाएं अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी अलग तरीके से लिखी जाती है, उसके निशान अलग होते हैं। हिंदी के निशान अलग होते हैं, अंग्रेजी में ए बी सी डी इस तरीके से होते हैं, हिंदी में ए अ होते हैं। तो उसी प्रकार से अलग अलग भाषाओं की को लिखने के चिन्ह अलग अलग होते हैं। देखो, चिन्ह अलग अलग होते हैं, इसलिए लिपि भी अलग अलग होती है। इसलिए सभी भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। परंतु कुछ भाषाओं की, जो भाषाएं एक भाषा से जन्मी हैं, जो भाषा दो भाषाओं में काफ़ी निकट का संबंध होता है, तो उनकी लिपियां एक जैसी हो सकती हैं, तो उनकी लिपि समान होती है। नीचे दी गई तालिका से आप कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां जान सकते हैं। देखो, यहाँ से हम जानेंगे कि कुछ भाषाएं हमारे पास हैं और उनकी हम लिपियां देखते हैं। जैसे भाषा, इधर भाषा लिखी हुई है, यहाँ पे लिपि लिखी हुई है। संस्कृत है सबसे पहले, जो पुरानी भाषा है हमारी, जिससे हमारी ये भारत की बहुत सारी भाषाएं निकली हैं। तो संस्कृत है, उसकी लिपि देवनागरी है। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी है। जो हमने ये अक्षर लिखे हुए हैं जितने भी सारे, ये सारे देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। फिर संस्कृत से हिंदी निकली है, तो हिंदी की भी लिपि देवनागरी है।
गुजराती, गुजराती की लिपि भी देवनागरी है, क्योंकि गुजराती भी संस्कृत से ही कहीं ना कहीं निकली है और उसकी लिपि भी वो देवनागरी ही है। नेपाली, नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। मराठी की लिपि भी देवनागरी है। उर्दू ये अलग भाषा है, अलग, इसीलिए इसकी लिपि फारसी है। पंजाबी, पंजाबी की गुरमुखी लिपि है। पंजाब की जो है वो अलग से ही गुरमुख लिपि बनाई गई है। वैसे तो इसका हमारे संस्कृत से ही संबंध है, अगर हम इसके भाषा परिवार के बारे में जानें, लेकिन लिपि उन्होंने अपनी अलग बनाई है, इसलिए उस लिपि को हम अलग ही पढ़ेंगे और उसका अलग नाम है, उसका नाम है गुरुमुखी। गुरुमुखी भी बोल देते हैं इसको, गुरुमुखी भी बोल देते हैं। बांग्ला की लिपि है, बांग्ला ही। और अंग्रेजी की लिपि रोमन है, जर्मनी की लिपि भी रोमन है। तो ये अंग्रेजी जो हम ABCD ये रोमन लिपि है सारी, ठीक है। तो हम जैसे एप्पल लिखते हैं तो ये रोमन लिपि में हम लिखते हैं। और अब मान लीजिए हमने हिंदी में लिख दिया सेब, तो ये देवनागरी लिपि है। तो प्यारे बच्चों, ये था लिपि के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अगर आपको ये समझ में ना आए तो एक बार फिर इस वीडियो को देखना और आपके कई क्वेश्चन इसमें से हल हो जाएंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।